Good morning, students. I am Sanjay Royal. Welcome all of you in the e-learning classes for the entrance exam, for the preparation of entrance exam of a military school, Sainik school, Navodaya school, and RIMCs. These classes are provided by Rajasthan Defence Academy, Churu. Today's class about the subject science, in which we study about the topic of a cell. या our today's topic is a cell. अब सेल में हमने लगभग सेल की स्ट्रक्चर है, सेल की डेफिनेशन, सेल के टाइप से सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उनके फंक्शंस वगैरह जो हैं वो सारे पढ़ लिए थे, या सेल के कंपोनेंट वगैरह की स्टडी हमने कर ली थी। लास्ट में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जो है उसका मतलब क्या होगा, जिसमें एक मदर सेल जो है वो डिवाइड होती है और ये मदर सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, यानी नई सेल जो है उनको प्रोड्यूस करती है, डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ए सेल इन विच मदर सेल से डिवाइड इन ए डॉटर सेल्स या मदर सेल्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस डॉटर सेल्स। अब सेल डिवीजन जो है उसके अंदर हमने सेल साइकिल वगैरह को पढ़ लिया था। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन जो है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले माइटोसिस जो है उसकी स्टडी कर ली थी। इसके बाद में सेकेंड टाइप जो होता है सेल डिवीजन का वो हम पढ़ेंगे, वो है मियोसिस। तो मियोसिस की जो प्रोसेस है उसकी स्टडी जो है वो हम आज यहाँ पर करेंगे। तो पहली चीज तो ये देखें कि मियोसिस जो है वो है क्या। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसको हमें रिग्रेटिव या डिस्ट्रक्टिव सेल डिवीजन जो है वो भी कह सकते हैं। इसमें एक सेल जो है वो डिवाइड होती है और एक सेल डिवाइड होकर चार सेल जो है उनको प्रोड्यूस करती है। तो इसे हम रिडक्शनल या डिस्ट्रक्टिव ये कह सकते हैं कि ये एक रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है। अब रिडक्शनल सेल डिवीजन इसका अर्थ यहाँ पर क्या होगा उस चीज को समझें। यहाँ पर इसमें रिडक्शन हो जाता है, एक मदर सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाती है तो वो हो गया सेल डिवीजन। माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में मदर सेल जो एक डिप्लॉइड सेल होती है वो डिवाइड होकर जो डॉटर सेल्स बनाती है वो भी डिप्लॉइड सेल्स ही होती हैं। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि हम इसमें मान लें कितने हैं 46, तो डॉटर सेल जो प्रोड्यूस होंगे तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम इसमें होंगे, 46 क्रोमोसोम इसमें होंगे। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मदर सेल्स एंड डॉटर सेल्स आर सेम in mitosis, but in meiosis the number of chromosome are half of the mother cell in daughter cell, एकदम आधे हो जाते हैं। जैसे ये मदर सेल जो है यदि ये डिप्लॉइड है तो इससे जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो कैसी होंगी, हैप्लॉइड। यदि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 ये होंगे, हाफ हो जाते हैं। यानी इसमें रिडक्शन होता है, घटाव होता है किसमें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन जो है वो भी कहा जाता है। मियोसिस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में केवल मियोसिस शो करने, माइटोसिस जो है वो होता है सोमेटिक सेल्स में, मियोसिस जो है वो जर्म सेल या फिर जनरेटिव सेल्स जो होते हैं वो इसे शो करती हैं, या ये प्रोसेस जो है वो जनरेटिव सेल्स में होते हैं। जनरेटिव सेल्स जो मियोसिस के थ्रू, मियोसिस की जो प्रोसेस है वो इनमें होगी और मियोसिस के थ्रू वो फॉर्मेशन करती हैं किनका, गेमिट का। तो गेमिट फॉर्मेशन के टाइम पर ये मियोसिस की जो प्रोसेस है वो होती है। इसमें एक बार में यदि देखा जाए तो मियोसिस जो है उसमें एक बार जब मियोसिस होता है एक मदर सेल में, तो एक मदर सेल जो है वो 2 बार डिवाइड होती है। ये मदर सेल है, इस मदर सेल में पहले फर्स्ट मियोसिस होगा, उससे 2 डॉटर सेल बनी, उसमें सेकेंड मियोसिस और होगा और उससे बनेगी यहाँ पर
2 से 4 सेल्स। तो इसमें ये मियोसिस डिवीजन जो है वो कितनी बार होता है? 2 बार होता है, इसलिए मियोसिस को डबल सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 बार होगा। यानी इसमें कह सकते हैं कि डिप्लॉइड सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म ए 4 हैप्लॉइड सेल्स। 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो इसमें बनेंगे। इनकी स्टडी जो है वो सबसे पहले की गई थी एंथर में। फ्लावर जो होता है उसमें मेल पार्टिकल जो है वो एंथर होते हैं, जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं या मेल गेमिट बनते हैं। वो जो प्रोसेस है वो मियोसिस के थ्रू होती है। तो एंथर में इनकी स्टडी की गई थी। या फिर एनिमल्स में देखें तो ग्रास होपर, टिड्डी जो होती है उसमें फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। तो स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उनमें सबसे पहले इस मियोसिस की स्टडी की गई थी। मियोसिस जो है इसको भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या इसको हम अलग अलग फेज जो है उनमें डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एक मदर सेल जो है, उस मदर सेल में मान लें क्रोमोसोम कितने हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, जो एक डिप्लॉइड सेल होती है, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर में मिलते हैं, उसे डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। ये मदर सेल जो है वो जब मियोसिस शो करेगी तो सबसे पहले इसमें ग्रोथ फेज होगी, जिसको हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में वही 3 पार्ट जो माइटोसिस में के इंटरफेज में थे, सेम वो के वो प्रोसेसेज या फेजेज जो हैं वो इसमें होती हैं। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो ये 3 फेज है, इसे गुजरती है। इसके बाद में इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में वही कैरियोकाइनेसिस हो रहे, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस, या यूं कह सकते हैं मियोसिस से फर्स्ट या डिवीजन जो है वो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर होगा, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा। ये फर्स्ट मियोसिस डिवीजन जो है इसको भी हम 4 अलग अलग सब फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली जो फेज है वो है प्रोफेज फर्स्ट। इस प्रोफेज फर्स्ट में ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगी डिवीजन की या मियोसिस की। तो मियोसिस की जो लॉन्गेस्ट फेज और सबसे कॉम्प्लेक्स फेज जो है वो कौन सी होती है? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में ये ध्यान में रखें, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज एंड द कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ ए मियोसिस, जिसको हमें 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोफेज फर्स्ट जो है इसमें भी 5 अलग अलग स्टेप या फेजेस होते हैं। इनमें एक सबसे पहले लेप्टोटेन, उसके बाद में सेकेंड फेज जो होती है वो है जाइगोटीन के बाद में थर्ड जो स्टेप या थर्ड जो सब फेज इसमें आती है वो है पेकिटीन या पेकाइटीन। उसके बाद में डिप्लोटेन, और उसके बाद में लास्ट में जो सब फेज है, 5वें जो सब फेज है, नोट्स में ये थोड़ा सा PDF फाइल जो है उनमें गलत लिखा हुआ है, इसे ABC ऐसे दिखा रखा है, ये है डायाकाइनेसिस। तो ये 5 सब फेजेज जो हैं वो प्रोफेज फर्स्ट के होंगे। प्रोफेज फर्स्ट के बाद में आएगी मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, और उसके बाद में लास्ट में टेलोफेज फर्स्ट। ये इसके बाद में यहाँ पर सेल जो है वो बनेंगे। सबसे पहले क्या होगा? प्रोफेज जो है उसमें लेप्टोटीन में जो एक न्यूक्लियस होता है उसमें जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन डिवाइड होकर क्रोमोसोम बनाने लगता है, और न्यूक्लियस के बाहर का जो इन्वेलोप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद में ये जाइगोटीन स्टेज जो आती है, इसमें खास तौर से विशेष जो चीज़ें होंगी उनको देखें। यहाँ पर ये जो क्रोमेटिड बने हैं जिनको हम क्रोमोसोम जो बने हैं, एक क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमेटिड में डिवाइड होता है। इसमें ये 2 क्रोमेटिड है, ये क्रोमोसोम, ये पूरा जो है वो क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमेटिड हो गए। जाइगोटीन स्टेज जो आती है उसमें 2 अलग अलग क्रोमोसोम जो है वो एक पेयर बनाते हैं। इनको हमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो कहेंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन ही यहाँ पर होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम एक पेयर बना लेते हैं। एक क्रोमोसोम जो है उसमें एक जो पार्ट है इसका, एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है क्रोमेटिड।
तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं। अब ये जो 2 क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम के हैं, इनको तो कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ए दिस क्रोमोसोम एंड दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ए दिस क्रोमोसोम। और ये जो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हैं, इनको हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। अब यहाँ पर इस बेसिस पर देखें तो पैकेटिन स्टेज जो आती है उसमें एक विशेष घटना होती है। इसमें क्या होगा, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं 2 अलग अलग क्रोमोसोम के, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम और यहाँ पर ये दूसरा क्रोमोसोम, तो यहाँ पर इन्होंने, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये इसका और ये इसका, इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया और फिर जब वो वापस अलग होते हैं, ये क्वाड्रेट कहलाता है या एक बाइवेलेंट बनता है। 2 क्रोमोसोम एक साथ आकर क्या बनाते हैं, एक बाइवेलेंट, जिसमें एक क्वाड्रेट बन गया। यहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करके फिर इसका ये जो पार्ट है वो इसमें आ जाएगा, इसका ये पार्ट इसमें, यानी एक पार्ट टूट कर ये तो इसमें यहाँ आ जाता है, ये इसमें आ जाता है। तो इसमें यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि इन द पैकेटिन सब फेज, पैकेटिन सब फेज जो है उसमें बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ए होमोजाइग ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम द सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिड आर एक्सचेंज्ड। सेगमेंट जो होते हैं क्रोमोसोम के, उनके आपस में सेगमेंट जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं और इस एक्सचेंज के कारण से इसके जीन यहाँ पर आ जाते हैं और इसके जीन यहाँ पर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं जीन एक्सचेंज। तो जीन एक्सचेंज जो है ये एक विशेष प्रोसेस है, वो होती है कहाँ पर, पैकेटिन में। उसके बाद में जब ये एक दूसरे से वापस अलग होते हैं तो जहाँ पर इन्होंने क्रॉस किया है उन साइट को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, वहाँ पर एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं। ये एक दूसरे से यूँ खींचते हैं तो देखिए ये एक्स जैसी स्ट्रक्चर बनी है, इनको कहा जाता है काइज्मा। तो काइज्मा का फॉर्मेशन जो है वो होता है डिप्लोटिन स्टेज में और जीन एक्सचेंज जो है वो होता है कौन सी स्टेज में, पैकेटिन सब स्टेज में। इसके बाद में ये वापस एक दूसरे से डायकाइनेसिस में फिर से अलग होते हैं और क्रोमोसोम जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। फिर मेटाफेज फर्स्ट जो है उसमें आएंगे, उसमें ये क्रोमोसोम के जो पेयर हैं वो मेटाफेज प्लेट के रूप में बीच में जमा हो जाते हैं स्पिंडले फाइबर्स पर। उसके बाद में एनाफेज स्टेज आती है तो उसमें ये अलग अलग होने शुरू होते हैं। एक पूरा पेयर, क्रोमेटिड टूटते नहीं हैं या यहाँ पर डिवाइड नहीं होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पूरा का पूरा एक साथ, एक पेयर है क्रोमोसोम का, तो इसमें से एक क्रोमोसोम तो जाता है एक तरफ और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो दूसरी तरफ जाता है और इस तरह से ये मूव करके हुए और ये 2 अलग अलग तरफे चले जाते हैं। फिर लास्ट में ये टेलोफेज स्टेज में अलग अलग पार्ट पर पहुंचते हैं। वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वहाँ पर न्यूक्लियर इन्वेलॉप इनके चारों ओर बन जाता है। तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, इसमें कितने थे, 4। मदर सेल में यहाँ पर कितने हैं, 2। अब इनके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है जिससे 2 सेल्स बन जाती हैं। इन दोनों सेल्स में हैप्लॉइड सेल्स यानी 2-2 क्रोमोसोम हैं। तो ये इस तरह से हैप्लॉइड सेल्स बन गए। ये हो गया मियोसिस फेस्ट। तो मियोसिस फेस्ट जो है ये एक तरह से देखा जाए तो रिडक्शनल डिवीजन जो है वो इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो आधे हो जाते हैं। इसके बाद में आगे अगली जो स्टेप आती है वो है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जो है इसमें ये दोनों सेल्स जो हैं वो डॉटर सेल्स का काम करती हैं और ये दोनों ये मदर सेल्स का काम करती हैं और ये मदर सेल्स हैं वो प्रत्येक मदर सेल जो है वो लास्ट में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है। और ये भी कैसी होती हैं, मियोसिस माइटोसिस जैसी हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 2-2 ही रहेंगे। यानी टोटल देखा जाए तो एक डिप्लॉइड सेल जो है इससे 4 हैप्लॉइड सेल जो हैं इनका प्रोडक्शन हो गया है। 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो यहाँ पर बन गई। इसमें ये मियोसिस सेकेंड है। मियोसिस सेकेंड में वही स्टेप आएंगी, बस उनको नाम अलग दे दिया जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। और इस तरह से ये कंप्लीट डिवीजन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर हम मियोसिस और माइटोसिस जो है
उसमें अंतर जो है उसको देखें, क्या अंतर होता है, इनका कंपैरिजन जो है वो हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मेयोसिस और माइटोसिस जो है, इनको जो नाम दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग देखें। माइटोसिस जो है, इसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं, रिजल्टेंट डॉटर सेल्स, तो यूं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स इन ए डॉटर सेल्स आर ए इक्वल टू मदर सेल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, मदर सेल के क्रोमोसोम के इक्वल होते हैं, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन जो है वो भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट हुए इसमें। और इसमें देखें, इसमें ये है नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम्स इन ए डॉटर सेल्स आर ए हाफ, आधे हो जाते हैं, हाफ ऑफ ए द मदर सेल, यानी मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम हैं उसके आधे क्रोमोसोम रह जाते हैं डॉटर सेल में, इसीलिए इसे देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रिडक्शन होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। तो ये रिडक्शनल डिवीजन है और ये जो है वो इक्वेशनल डिवीजन हुआ। दूसरा, इसमें एक मदर सेल जो है, वन मदर सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स, जबकि इसमें एक मदर सेल जो है वो एटलीस्ट, क्योंकि सेल डिवीजन 2 बार होता है इसमें, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो टोटल कितनी होंगी, 4। तो डॉटर सेल्स इसमें 4 होती हैं। ये मियोसिस जो है वो होता है कौन सी सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में, जबकि ये माइटोसिस जो है वो होता है किसमें, जनरेटिव सेल से या जर्म सेल्स जो हैं उनके अंदर होगा। इसमें इसके थ्रू जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जिसमें माइटोसिस होता है तो उसके थ्रू वो ग्रोथ करता है या डेवलपमेंट होता है इसमें, जबकि ये जो है माइटोसिस मियोसिस जो है वो कब होता है, जब गेमिट का फॉर्मेशन होता है तब। तो गेमिट फॉर्मेशन के टाइम पर ये होगा, जबकि ये ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है उसके टाइम पर होगा। इसके अलावा मियोसिस और माइटोसिस में और अंतर वगैरह देखें तो और ज़्यादा कोई विशेषताएं तो इसमें नहीं है, और अंतर वगैरह के रूप में हमें देख सकते हैं कि मियोसिस जो है उसमें जीन एक्सचेंज वगैरह जैसी घटनाएं जो वो नहीं होती हैं, इसलिए इसमें मदर सेल और डॉटर सेल जो बनती हैं वो दोनों एक दूसरे के क्लोन होती हैं या एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि डॉटर सेल से आर आइडेंटिकल टू मदर सेल या आइडेंटिकल ऑफ ए मदर सेल, ये मदर सेल के एकदम आइडेंटिकल होती हैं। जबकि इसमें यदि देखा जाए तो मदर सेल्स और डॉटर सेल्स जो है उसमें वेरिएशन आ जाती हैं, वेरिएशन अकर्स इन ए डॉटर सेल्स बाय द मियोसिस प्रोसेस। तो मियोसिस के कारण से इसमें क्या आते हैं, वेरिएशन आ जाती हैं। तो ये इनके अंदर अंतर जो हैं इनको विशेष रूप से ध्यान में रख लें। इसके बाद में सेल डिवीजन का एक और टाइप जो है वो दे रखा है, लेकिन वो कोई ज़्यादा विशेष है नहीं, एमाइटोसिस जिसको कहते हैं। एमाइटोसिस जो है वो एक विशेष प्रोसेस है जो नॉर्मली यदि देखा जाए तो मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें फॉर्मेशन ऑफ ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कोई फॉर्मेशन होता ही नहीं है,
इसलिए इसको देखा जाए तो इसका कोई डिफरेंट कोई अलग का पैटर्न नहीं है, तो इसमें कोई विशेष पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता और एक सेल बिना किसी पर्टिकुलर पैटर्न के दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। या यूं कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट अकर इन द एमाइटोसिस सेल डिवीजन एंड एमाइटोसिस डिवीजन इज फाउंड इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेनली प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। फिर इसके बाद में सिग्निफिकेंस जो है वो आता है मियोसिस और माइटोसिस का दे रखा है लास्ट में, उसको एक बार पढ़ लेना। सिग्निफिकेंस इसका जो है वो क्या है, ये होता है कब, जब ग्रोथ या रिपेयर या डेवलपमेंट होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, तो उस कंडीशन में माइटोसिस डिवीजन होता है। जबकि मियोसिस जो है उसके थ्रू क्या होगा, वेरिएशन जो है वो आती है, और वेरिएशन जो है वो बेस होती हैं या आधार होती हैं, रॉ मटेरियल की तरह से काम करती हैं स्पीसीज के ओरिजिन में, नई स्पीसीज को बनाने में। तो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं अपनी अर्थ पर, वो एक तरह से देखा जाए तो वेरिएशन के कारण से डेवलप हुए हैं, और वो जो डेवलपमेंट होता है वो मियोसिस के कारण से होता है। बिना मियोसिस के एक ही टाइप की स्पीसीज बनी रहती, वेरिएशन जो है वो इसके कारण से आती है। और एक क्रोमोसोम नंबर जो है वो भी क्या बने रहते हैं, सेम बने रहते हैं, क्योंकि एक ऑफस्प्रिंग जो है वो बनती है किससे, दो पेरेंट से, जिसमें एक मदर और एक फादर, या यूं कह सकते हैं एक मेल और एक फीमेल जो है उसका योगदान होता है। अब ये भी अपना गैमेट बनाएगा और ये भी अपना गैमेट बनाएगा, इनका फॉर्मेशन होगा या इनका फ्यूजन होगा, तब जाकर क्या बनेगी, एक ऑफस्प्रिंग बनेगी। अब यदि गैमेट फॉर्मेशन माइटोसिस से ही होता तो जैसे मेल में गैमेट 46, इसमें भी 46, यहाँ पर कितने हो जाते हैं फिर 92 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और उसके कारण से जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसमें वेरिएशन आ जाता है हर अगली एक जनरेशन में। लेकिन जनरेशन टू जनरेशन एक जो स्पीसीज होती है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेल जो है वो गैमेट का प्रोडक्शन करेगी, तो उसमें गैमेट जो बनेंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, यानी 23, फीमेल में भी 23, और जब इनका फ्यूजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस कितने बने रहे, 46। तो इसके कारण से ही ये मेंटेन करता है क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हर जनरेशन में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जनरेशन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनको मेंटेन करने का या मेंटेन बनाए रखने का काम जो है वो मियोसिस के कारण से ही होता है। तो इस तरह से आज का अपना ये टॉपिक जिसमें सेल डिवीजन वगैरह के बारे में हमने पढ़ा कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक जो है वो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।